अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर हमारा 22 है, ग्रामर सेक्शन। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कलेक्टिव नाउन्स को और ऑफ फ्रेज, यानी क्योंकि हमारा मोस्टली जो कंसर्न एरिया है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट वर्ड या सब्जेक्ट फ्रेज जिसके मुताबिक हमने अपना वर्ब जो है वो पुट करना है उसको हम एज ए सिंगुलर एंटिटी लेंगे या प्लूरल एंटिटी लेंगे। तो उसी रेफरेंस से हम जो है वो इसका जायज़ा ले रहे हैं। ऑफ फ्रेज को हम कंटिन्यू करेंगे और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने देखा, थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं, जैसे वन ऑफ द बॉयज़। तो एक चीज़ मैंने आपको ये समझाई थी कि वन अगर आ जाता है स्टार्ट में तो एंड पे जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, बॉयज़, लेकिन आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, हैज डन वेरी वेल, वॉज प्लेइंग। हमेशा सिंगुलर आपका जो वर्ब होगा वो आप इसके लिए यूज करेंगे, जबकि वन ऑफ द बॉयज यानी यहां पर जो हमारा नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो हम वन के रेफरेंस से इसे देखेंगे। अब बाज़ बात ऐसा होता है कि वन ऑफ फ्रेज भी यूज हो रहा होता है लेकिन हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वो कब करते हैं? जब हम डबल क्लॉज यूज करते हैं, यानी दो क्लॉज होंगे। और कैसे होगा? मिसाल के तौर पर हम ये कह दें, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे हु के बाद या प्लूरल वर्ब लगाएंगे? तो इसे अब समझने की कोशिश कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव प्लेड वेल। अब इस चीज को समझिएगा कि ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव प्लेड वेल, ही इज वन ऑफ देम। हम यहां ये कहना चाह रहे हैं कि ही इज वन ऑफ द बॉयज, के वो उन लड़कों में से एक है जिन्होंने अच्छा खेला। खाली इसने अच्छा नहीं खेला, जिन लड़कों ने अच्छा खेला उनमें से एक कौन है? ये है। तो हम क्या करेंगे कि ही तो हमारे पास है लेकिन हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, और वो किस रेफरेंस से होगा? वो रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे वो हु हो। इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि इट इज वन ऑफ द बुक्स which are sold like hotcakes। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हाथों हाथ बिक जाना, लाइक हॉट केक्स। सो इट इज, अब इट जो है स्टूडेंट्स वो तो सिंगुलर है, बट इट इज वन ऑफ द बुक्स। बुक्स यहां पे प्लूरल है। विच के बाद यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आप हमेशा प्लूरल जो है वर्ब वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये किताब उन किताबों में से एक है जो बहुत जल्दी बिकती हैं, यानी बहुत जल्दी बिकती हैं। वो तमाम किताबें जल्दी बिकती हैं और ये उनमें से एक है। तो लिहाजा जब आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आ जाएगा ऑफ फ्रेज और यहां पर सिंगुलर होगा, तो आप इसको किस तरीके से देखेंगे? हमेशा उसके साथ प्लूरल प्रोनाउन, उसके साथ हैव आएगा, उसके साथ आर आएगा, उसके साथ वर आएगा। जितने भी प्लूरल प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम जाएंगे। तो ये एक ऑफ फ्रेज जो था, इसको बताना मैंने मुनासिब समझा कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से वर्कआउट करते हैं। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। अली इज वन ऑफ द टीचर्स हु हैव गॉट द रिवॉर्ड। यानी सिर्फ अली ने, जो बात बुनियादी मकसद है समझाने का वो ये है कि सिर्फ अली ने रिवॉर्ड नहीं लिया, यानी जितने भी लोगों ने, जितने भी टीचर्स को रिवॉर्ड मिला उनमें से अली भी एक है। तो बात यही क्लियर हो जाती है कि अली इज वन ऑफ द टीचर्स। तो यहां तो हमें है ही नहीं। अब हमें यह देखना है कि ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी जब हम रिलेटिव क्लॉज को शुरू करते हैं तो उसके बाद हमेशा हम क्या करेंगे? प्लूरल। जबकि वन ऑफ फ्रेज से अगर जुमला शुरू हो रहा है, दोबारा कहूंगा, सेंटेंस अगर शुरू ही वन ऑफ से हो रहा है तो उसका नाउन हमेशा प्लूरल होगा। जैसे वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, वन ऑफ द बुक्स इज सोल्ड, राइट? क्लियर? वॉज आ जाएगा, हैज आ जाएगा, या वन ऑफ द प्लेयर्स हैज परफॉर्म्ड वेल, राइट? अब अगर यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आ जाता है, यानी दो क्लॉजेज इंक्लूड हो जाते हैं, यानी दो
यानी रिलेटिव क्लॉज अगर इसमें शामिल हो जाता है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे कि हमेशा हैव के साथ जाएंगे, वर के साथ जाएंगे, यानी प्लूरल आर के साथ जाएंगे, यानी जो आपके प्लूरल प्रोनाउंस होंगे उनके साथ आप हमेशा वर्क करेंगे। क्लियर यहाँ तक जी? नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ऑफ फ्रेज हमने किया। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं कि नाउन के हवाले से कि वो सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं, इसको आप चीज़ को समझ लीजिए क्योंकि ये हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार इंसान इसमें होता है। मिसाल के तौर पर एक नाउन है हमारे पास फिश और एक है फिशेस। फिश, आप याद रखिएगा कि फिश जो है वो सिंगुलर भी फिश है और प्लूरल भी इसका फिश है, लेकिन हमने अक्सर फिशेस लिखा हुआ देखा है इन द प्लूरल सेंस। इसमें डिफरेंस ये है कि अगर हम यूजुअली कॉमन फिश की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर फिशेस उस वक्त आता है जब हम डिफरेंट काइंड्स की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं देयर आर डिफरेंट kinds of fishes in the Atlantic Ocean। तो स्टूडेंट्स आप देखें देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज इन द अटलांटिक ओशन, के अटलांटिक ओशन के अंदर मुख्तलिफ इकसाम की फिशेज। अब हम फिशेज ही कहेंगे, बट अगर हम एक ही काइंड की बात कर रहे हैं यानी हम सिर्फ उसका प्लूरल बनाने जा रहे हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि फिश का प्लूरल भी क्या होगा, फिश ही रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं, जैसे एक जानवर है डियर, जिसको आप हिरन कहते हैं, तो इसका सिंगुलर भी डियर है और इसका प्लूरल भी डियर है। यानी अगर आप एक की बात कर रहे हैं तो भी आप जो है वो लगाएंगे, सिंगुलर भी एक ही होगा और इसका प्लूरल भी एक होगा। इसी तरह से अगर हम देखें शीप, तो शीप का सिंगुलर भी शीप ही होगा, इसका प्लूरल भी शीप ही होगा। तो इसमें हमेशा अगर पूछा जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, जबकि आपको इसमें कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना। क्लियर जी? उसके बाद कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एस से, जिनका इख्तिताम एस पर होता है और उसे प्लूरल समझ लिया जाता है जबकि वो प्लूरल नहीं होते। उसमें मोस्टली क्या है, डिसिप्लिन्स के नेम है। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट नेम्स हैं, मिसाल के तौर पर फिज़िक्स है, मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स है, मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक्स है, मिसाल के तौर पर स्टैटिस्टिक्स है, मिसाल के तौर पर इसी तरह फिज़िक्स एथिक्स है, मिसाल के तौर पर और बहुत से हैं, यानी फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, एथिक्स है। अब इस चीज़ को समझिएगा कि फ़िज़िक्स तो प्योरली एक सब्जेक्ट है, इसके अलावा ये जितने मैंने लिखे ये सिंगुलर भी यूज़ हो सकते हैं और प्लूरल के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। अब इसको समझिएगा कि वो कैसे यूज़ होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, मैं ये कहूंगा कि मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स देखिए मैथमेटिक्स है और मैंने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया है, मैं इज लगाऊंगा, मैं वाज लगाऊंगा, मैं हैज लगाऊंगा। लेकिन अगर मैथमेटिक्स को हम हिसाब किताब के तौर पर यूज करें, यानी कि इकोनॉमिक टर्म के अंदर ले जाएं, तो मैं ये कहूंगा कि हिज मैथमेटिक्स आर वीक। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो हिसाब किताब करता है यानी जांच पड़ताल करता है उसके अंदर वो वीक है। सो हिज मैथमेटिक्स यानी उसकी हिसाब किताब के जो अवामिल हैं दे आर वीक। तो मैंने क्या किया, यहां पर आर लगा दिया। इसी तरह से अगर मैं
बात करूं इकोनॉमिक्स की तो भी यही सूरत हाल होगी। इकोनॉमिक्स इज चले ऐसे कर लेते हैं गुड सब्जेक्ट। अब मैं अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिकल लेन देन की बात करूं, तो उसमें क्या होगा कि इकोनॉमिक्स को हम एज ए प्लूरल यूज करेंगे। मैं ये कहूंगा कि हिज इकोनॉमिक्स आर बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, चलें कह लें। इसका मतलब ये है कि यहां पर हिज इकोनॉमिक्स आर जब हम यूज कर रहे हैं तो हमारा मकसद मेन सब्जेक्ट नहीं है। जब हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, भले वो एस से खत्म हो रहा है, वो हमेशा सिंगुलर यूज होगा। और अदर देन सब्जेक्ट अगर हम कुछ बताना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो सकता है, स्ट्रक्चर नहीं सॉरी, इकोनॉमिक जैसे मैंने बताया लेन देन हो सकता है। इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमिक कहते हैं किसको है? एक तो इकोनॉमिक्स हमारे पास सब्जेक्ट हो जाता है जिसको हम मुआशियात कह जाते हैं, लेकिन दूसरे मुआशी अवामिल जो होंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, अगर हम फैक्टर्स नहीं लगाते हैं। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स है, हम ये कह देते हैं कि स्टैटिस्टिक्स is again difficult discipline या सब्जेक्ट। बट अगर हम स्टैटिस्टिक्स अगेन हिसाब किताब की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि हिज स्टैटिस्टिक्स आर वेरी गुड। यानी कि यहां हम ये कह देते हैं कि स्टैटिस्टिक्स show that corona virus is spreading fast। मीन्स टू से कि स्टैटिस्टिक्स के बाद मैंने शोज नहीं लिखा, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया कि स्टैटिस्टिक्स शो दैट, कि हमारी जो अदादो शुमार की अगर हम बात करेंगे तो हम उसको प्लूरल लेंगे, और अगर हम सिंगुलर यानी एज ए सब्जेक्ट बात करेंगे तो इसका मतलब है कि उसे हम सिंगुलर लेंगे। तो ये कुछ चंद चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, इनको अपने जहन में रखिएगा। ऑफ फ्रेज को भी विद रिलेटिव प्रोनाउन, विदाउट रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके अलावा ये इंशाल्लाह इसको अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।